गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 17 फरवरी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अच्छा, एक स्पेशल बात क्या है, आज हम नवंबर मंथ अपना फिनिश कर लेंगे क्योंकि आज इस सीरीज़ में हमारा लास्ट पार्ट रहेगा जिसमें हम टोटल 240 क्वेश्चंस अब तक कवर कर लेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपको कैटेगरी वाइज वाला रिवीजन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो ठीक है, यहाँ पे मंथ वाला थोड़े दिन के लिए या तो फिर पॉज करके हम लोग अपना कैटेगरी वाइज वाला रिवीजन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले आज हम इसको फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। चलिए क्वेश्चंस आज के देख लेते हैं। विच कंट्री रिसेंटली पार्टनर्ड विथ इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल? कौन सी कंट्री ने हाल ही में पार्टनरशिप करी है इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल के साथ? ये है हमारी कंट्री इंडिया। इंडिया ने हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विथ इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल। किस लिए? एनर्जी एफिशिएंसी के एडॉप्शन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, और इस एमओयू को साइन किया गया है ड्यूरिंग द वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ G20 ऑन एनर्जी ट्रांजिशन। बहुत बार हमने बात करी है कि ये मीटिंग कहाँ पे हुई है, बेंगलुरु सिटी में। ठीक है, एम क्या है इस एमओयू का? जो एनर्जी एफिशिएंसी का एडॉप्शन है उसको फर्दर प्रमोट करना और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बेसिकली और ज़्यादा पॉपुलर करना। इसके लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विथ इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल। ठीक है, तो बस याद आपको क्या रखना है कि इंडिया ने ये पार्टनरशिप करी है इस जॉइंट बिजनेस काउंसिल के साथ हमारी कंट्री में एनर्जी एफिशिएंसी के एडॉप्शन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, एज पर FAO रिसेंट डेटाबेस विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के रिसेंट डेटाबेस के मुताबिक कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होता है? तो इस रैंकिंग के मुताबिक इंडिया जो है फर्स्ट पोजीशन पे है इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मिल्क। और जो ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन हुआ है 2021 टू 22 में, उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन था 24%। ठीक है, तो जो मिल्क प्रोडक्शन है इंडिया में उसमें 51% का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है अगर हम 2014-15 से लेके कंपेयर करें 2021-22 तक। तो इसमें जो डेटा था हमारा उससे 51% इंक्रीज हो गया है इस फाइनेंशियल ईयर में, और इसी के साथ लगभग 22 करोड़ टन्स हमने इंक्रीमेंट किया है अपने मिल्क प्रोडक्शन में इस फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है, ये है हमारी कंट्री इंडिया। देखिए, इसके अलावा हाल ही में म्यांमार कंट्री ने इनॉग्रेट किया है एक न्यूक्लियर पावर इंफॉर्मेशन सेंटर, किसके साथ मिलके? अलॉन्ग विथ रशिया की स्टेट एटॉमिक एनर्जी कंपनी। तो बेसिकली जो म्यांमार कंट्री में एनर्जी की शॉर्टेज रहती है उसको अब ये एटॉमिक पावर की हेल्प से फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और म्यांमार ऐसा होप करता है कि वो एक रिएक्टर बिल्ड और ऑपरेट करेंगे अंडर अ प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट बिटवीन म्यांमार एंड रशिया के रोजाटॉम, जो कि साइन हुआ था 2015 में। तो सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी नेबरिंग कंट्री है इंडिया की जिसने रशिया के साथ पार्टनरशिप करी है न्यूक्लियर पावर को डेवलप करने के लिए? ये कंट्री है म्यांमार। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द डिजिटल पेमेंट उत्सव? कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है डिजिटल पेमेंट उत्सव के साथ? तो हमारे मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT कौन है? मिस्टर अश्विनी वैष्णव। इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन प्लान लॉन्च किया है नई दिल्ली में अंडर दिस डिजिटल पेमेंट उत्सव। ठीक है, तो इसका एम क्या है? डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करना अक्रॉस द कंट्री एंड ऑल्सो टू सेलिब्रेट आज़ादी का अमृत महोत्सव और हमारी G20 प्रेसिडेंसी को। और अगर आपको याद हो तो डिजिटल पेमेंट संदेश यात्रा को भी फ्लैग ऑफ किया गया था ताकि जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनको अवेयर किया जा सके अबाउट द डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन। इसके अलावा जो डिजी धन अवार्ड्स हैं ये भी बैंक्स को प्रेजेंट किए गए हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं डिजिटल पेमेंट के सेक्टर में। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि डिजिटल पेमेंट उत्सव से कौन सी मिनिस्ट्री रिलेटेड है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट टॉप द मेडल टैली इन द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स? तो जो 5th एडिशन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, इसमें कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसने टॉप किया है?
ये 5th एडिशन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का और हाल ही में कंक्लूड हुआ है मध्य प्रदेश स्टेट में। इसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया है विथ टोटल 161 मेडल्स, जिसमें कि 56 गोल्ड मेडल थे। ठीक है, और इसके पहले 2019 और 2020 में भी महाराष्ट्र विनर रह चुका है। और महाराष्ट्र को सेकंड पोजीशन पे फिर फॉलो किया है हरियाणा ने, और हरियाणा इसी के साथ रनर अप रहा है। टोटल इनके पास मेडल थे 128 और थर्ड पे था इसमें होस्ट मध्य प्रदेश। तो टॉप 3 स्टेट कौन से हैं 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स में? फर्स्ट है महाराष्ट्र, सेकेंड है हरियाणा और थर्ड है मध्य प्रदेश। होस्ट स्टेट कौन सा है? तो ये भी है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, विच कंट्री लॉन्च्ड ऑपरेशन दोस्त टू एक्सटेंड असिस्टेंस टू टर्की एंड सीरिया आफ्टर द मैसिव अर्थक्वेक। जैसा कि हम जानते हैं कि टर्की और सीरिया में बहुत डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया है, और आपको बताना है कि कौन सी कंट्री है जिसने ऑपरेशन दोस्त लॉन्च कर दिया है इन कंट्रीज़ को हेल्प करने के लिए। तो इसको लॉन्च किया है इंडिया ने, और हाल ही में जो 7th फ्लाइट थी अंडर ऑपरेशन दोस्त वो सीरिया में पहुंच गई है, जिसमें कि 23 टन्स ऑफ रिलीफ मटेरियल हमने प्रोवाइड किया है। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मुताबिक इस फ्लाइट में टोटल 35 टन से भी ज़्यादा का रिलीफ मटेरियल मौजूद था, जिसमें से 23 टन्स हमने दिए हैं सीरिया को और रेस्ट 12 टन्स दिए जाएंगे टर्की कंट्री को। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि ऑपरेशन दोस्त किसने लॉन्च किया है? टर्की और सीरिया की हेल्प करने के लिए ये कंट्री है इंडिया। देखिए, इसके अलावा जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट अनाउंस हुई है फरवरी 2023 में, उसके बाद आपको बताना है कि रेपो रेट कितना है। तो रेपो रेट फिर से 25 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर दिया गया है और अब ये हो गया है 6.5%, और ये कोशिश की जा रही है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है इसके थ्रू उसको कंट्रोल किया जा सके। और आरबीआई के बारे में आपको ये भी याद रखना है कि आरबीआई ने इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है नेक्स्ट फिस्कल मतलब फिनेंशियल ईयर 2024 के लिए, वो कितना एक्सपेक्ट किया है? 6.4%। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि रेपो रेट प्रेजेंट में कितना है? 6.5%। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्ट्री साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ डिजिटल ग्रीन टू बिल्ड अ नेशनल लेवल डिजिटल एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म। इसमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने एक एमओयू साइन किया है डिजिटल ग्रीन के साथ मिलके, और अब ये एक नेशनल लेवल पे डिजिटल एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म बिल्ड करेंगे? ये है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इन्होंने ये एमओयू साइन किया है डिजिटल ग्रीन के साथ अंडर अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, और अब ये साथ में मिलके बिल्ड करेंगे एक नेशनल लेवल पे डिजिटल एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, और इस प्लेटफॉर्म में डिफरेंट तरह की डिजिटल लाइब्रेरी होंगी मल्टी फॉर्मेट और मल्टीलिंगुअल कंटेंट में। साथ ही इसके हेल्प से जो वर्कर्स हैं उनको अपस्किल किया जाएगा डिफरेंट सेक्टर में, लाइक एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, लाइफ स्टॉक एंड रूरल लाइवलीहुड, डिफरेंट तरह के सर्टिफाइड ऑनलाइन कोर्सेज से। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने डिजिटल ग्रीन के साथ इस पर्पस के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, इसके अलावा आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बहुत बार सुना होगा। ये एक इनिशिएटिव है जिसका एम है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट को प्रमोट करना कंट्री के सभी डिस्ट्रिक्ट में, और हाल ही में ओडीओपी को मर्ज कर दिया गया है विथ डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स इनिशिएटिव। ठीक है, इसको कौन रन करता है? इसको रन करता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और अब इस इनिशिएटिव में होगा क्या? ऐसे प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा फ्रॉम ऑल द 765 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इस रैंकिंग में इंडिया की पोजीशन क्या थी। तो इंडिया का जो नेशनल एक्रेडिटेशन सिस्टम है उसको रैंक किया गया है 5th पोजीशन पे इन द ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021। इसमें बेसिकली 184 इकोनॉमीज को रैंक किया जाता है पूरी दुनिया से ऑन द बेसिस ऑफ उनके क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंडिया का जो ओवरऑल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है वो अभी भी 10th पोजीशन पे है। जो हमारा स्टैंडर्डाइजेशन का सिस्टम है अंडर BIS वो है 9th पोजीशन पे, और जो मेट्रोलॉजी का सिस्टम है वो है 21st पोजीशन पे पूरी दुनिया में। ये बातें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में इंडिया को 5th पोजीशन पे रैंक किया गया है।
नेक्स्ट है विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द 14th एरो इंडिया इवेंट 2023। जो 14th एडिशन है एरो इंडिया इवेंट का, उसके लिए कौन सी सिटी होस्ट है? तो जो 14th एडिशन है एरो इंडिया का, इसको कंडक्ट कर रहा है इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। कहाँ पे हो रहा है? इन बेंगलुरु सिटी। और इस इवेंट को शोकेस किया जा रहा है इंडिया की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने के लिए इन एरोस्पेस एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज़। और ये इवेंट जो है ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेगा हमारे डिफेंस पर्सनल को, ताकि वो इंटरेक्ट कर सकें विद ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि ये चौथा एडिशन था एरो इंडिया इवेंट का, और इसके लिए कौन सी सिटी होस्ट है? ये है बेंगलुरु। नेक्स्ट है विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए कौन सी सिटी होस्ट है? तो जो 3rd एडिशन है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, ये हाल ही में स्टार्ट हुआ था गुलमर्ग में। गुलमर्ग कहाँ पे है? ये जम्मू एंड कश्मीर में लाई करता है। और इसमें 1500 से भी ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन 9 डिफरेंट विंटर स्पोर्ट डिसिप्लिन। और जम्मू एंड कश्मीर के बारे में एक और बात याद रखिएगा कि जो पहले के दोनों एडिशंस थे खेलो इंडिया विंटर गेम्स के, उसमें जम्मू एंड कश्मीर ही विनर भी रहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा इस साल खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए होस्ट है गुलमर्ग। नेक्स्ट है विच स्टेट अप्रूव्ड अ न्यू पॉलिसी फॉर इंडस्ट्रीज एंड द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फोकसिंग ऑन MSMEs इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर। कौन सा स्टेट है जिसने हाल ही में एक नई पॉलिसी को अप्रूव किया है इंडस्ट्रीज के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, जिसके थ्रू 3 सेक्टर पे फोकस किया जाएगा, MSME, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर। तो पंजाब कैबिनेट ने हाल ही में इस नई पॉलिसी को अप्रूव कर दिया है इंडस्ट्रीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, और अगले 5 सालों तक के लिए। ये इफेक्टिव भी हो चुकी है फ्रॉम 17 अक्टूबर 2022। और ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है स्टेट की, इसमें बेसिकली 3 की सेक्टर्स पे फोकस किया जाएगा, MSMEs, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर। ठीक है, तो इस नई पॉलिसी के तहत जो स्टेट है वो 15 तरह के इंडस्ट्रियल पार्क्स को डेवलप करेंगे, जो कि कवर करेंगे जनरल और सेक्टर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और 20 रूरल क्लस्टर्स के अक्रॉस द स्टेट। ठीक है, तो बस याद रखिएगा ये नई पॉलिसी इंडस्ट्रीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए किस स्टेट ने अप्रूव करी है? तो ये है पंजाब। नेक्स्ट है विच इज़ द फर्स्ट फिनटेक कंपनी टू लॉन्च क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन फैसिलिटी थ्रू UPI। इसमें से कौन सी पहली फिनटेक कंपनी है जिसने क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन फैसिलिटी को लॉन्च किया है UPI के थ्रू? तो फ़ोन पे हाल ही में बन चुका है पहली इंडियन फिनटेक कंपनी जिसने की पेमेंट्स को इनेबल किया है अब्रॉड, और इसने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को अलाउ किया है थ्रू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इसी के साथ जो इंडिया के ट्रेवलर्स हैं वो UPI ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं फॉरेन मर्चेंट्स को यूजिंग द फ़ोन पे प्लेटफॉर्म। और जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन फैसिलिटी है बाय फ़ोन पे, ये सपोर्ट करेगी सभी तरह के इंटरनेशनल आउटलेट्स पे इन UAE, सिंगापुर, नेपाल, भूटान एंड मॉरिशस, जहाँ पे लोकल QR कोड होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा फ़ोन पे पहली फिनटेक कंपनी हो चुकी है जिसने क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन फैसिलिटी को लॉन्च किया है थ्रू UPI। लास्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट इम्प्लीमेंट्स द पुदुमई पेन स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द गर्ल स्टूडेंट्स। इसमें से कौन सी इंडिया की स्टेट है जिसने पुदुमई पेन स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है गर्ल स्टूडेंट्स के लिए? तो ये हैं तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन। इन्होंने हाल ही में फेज़ 2 लॉन्च किया है पुदुमई पेन स्कीम का, जो कि एक स्कॉलरशिप स्कीम है गर्ल स्टूडेंट्स के लिए इन चेन्नई। ठीक है, और इस स्कीम में होता क्या है, 1000 रुपीज़ पर मंथ दिए जाते हैं गर्ल स्टूडेंट्स को जो कि हायर स्टडीज़ परस्यू करती हैं आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्कूल एट अ गवर्नमेंट स्कूल। और ये जो स्कॉलरशिप है इसको दिया जाता है थ्रू अ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो 2 बातें याद रखिएगा, पुदुमई पेन स्कीम कौन सा स्टेट इंप्लीमेंट करता है? तो ये है तमिलनाडु। किसके लिए होता है? तो ये वहाँ पे पढ़ने वाली गर्ल स्टूडेंट्स के लिए है, उनको बेसिकली स्कॉलरशिप दी जाती है अंडर द स्कीम। ओके, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है, और अब हम चलते हैं हमारे लास्ट और फाइनल सेट की तरफ नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स रिवीजन में, और ये पार्ट 16 रहेगा। इसी के साथ ये फाइनल पार्ट भी है इस सीरीज़ में। तो आज हम इसको वाइंड अप करेंगे
टोटल 15 क्वेश्चन करते हुए 226 से लेके 240 तक। फर्स्ट है, इंडिया हैज सेंट अ टीम टू विच कंट्री टू असेस पोटेंशियल लिथियम डिपॉजिट। तो इंडिया ने 3 जियोलॉजिस्ट की टीम को सेंड किया था अर्जेंटीना कंट्री में, यहाँ पे पोटेंशियल लिथियम डिपॉजिट्स को एग्जामिन करने के लिए और क्या पॉसिबल एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये जानने के लिए। ठीक है, तो इस टीम में एक जियोलॉजिस्ट मौजूद थे फ्रॉम मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, काबिल का फुल फॉर्म क्या होता है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, और थर्ड था इसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एक्चुअली इंडिया में प्रेजेंट में कोई भी टाइप का लिथियम रिसोर्स नहीं मौजूद है और इस मिनरल को हम प्राइमरली इंपोर्ट करते हैं, लेकिन लिथियम जो है ये अब इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बन चुका है क्योंकि इसको यूज़ किया जाता है इन रिचार्जेबल बैटरीज एंड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, इंडिया इज सेट टू गिफ्ट अ बस्ट ऑफ महात्मा गांधी इन द हेडक्वार्टर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। इंडिया जो है एक महात्मा गांधी की बस्ट को हाल ही में गिफ्ट कर चुका है यूनाइटेड नेशंस को और इसको इंस्टॉल कर दिया गया है इनके हेडक्वार्टर्स में, और ये पहला स्कल्पचर है महात्मा गांधी का जिसको कि यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में इंस्टॉल किया गया है। इसको किसने डिज़ाइन किया था? इंडिया के स्कल्पचर पद्मश्री अवार्डी राम सुतार ने। राम सुतार क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी बनाया है जो कि गुजरात स्टेट में है। शक्ति पॉलिसी विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री। शक्ति पॉलिसी रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ पावर से, और यूनियन पावर मिनिस्ट्री ने हाल ही में एक स्कीम को लॉन्च किया है एग्रीगेट इलेक्ट्रिसिटी को खरीदने के लिए। कितने लागत तक की? 4500 मेगावाट तक की अगले 5 सालों के लिए, और इस स्कीम को लॉन्च किया गया है अंडर द शक्ति। शक्ति का फुल फॉर्म क्या होता है? स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया पॉलिसी। ठीक है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ मंकी पॉक्स एज रिकमेंडेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मंकी पॉक्स का नया नाम पलट के रख दिया गया है एम पॉक्स। The central government received a dividend tranche of 5,001 crore rupees from which PSU. सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ह्यूज डिविडेंड ट्रांच रिसीव किया है फ्रॉम महारत्न कंपनी ONGC, और कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ने 690 करोड़ रुपीस रिसीव किए थे फ्रॉम भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एज डिविडेंड ट्रांच। नेक्स्ट है, विच स्टार्टअप कंपनी हैज सेट अप इंडियाज फर्स्ट एवर प्राइवेट लॉन्च पैड। कौन सी स्टार्टअप कंपनी है जिसने पहली बार इंडिया का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड सेटअप किया है? ये है अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है, और इन्होंने सेटअप किया इंडिया का पहला लॉन्च पैड जो कि ऑपरेट होगा बाय अ प्राइवेट प्लेयर। हु इज द हेड ऑफ द पैनल सेटअप टू रिवैम्प महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। एक पैनल क्रिएट किया गया था जिसको लीड किया फॉर्मर रूरल डेवलपमेंट के सेक्रेटरी मिस्टर अमरजीत सिन्हा ने, और किस लिए सेटअप किया गया था? ताकि वो डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चरल और अदर रिफॉर्म्स सजेस्ट कर सकें जो कि रिक्वायर्ड हैं अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस पैनल ने बाद में अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि हमें रीजनल इम्बैलेंस को और कम करने की कोशिश करनी चाहिए, उन स्टेट्स को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करके जो ज़्यादा डिजर्विंग हैं। आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद विच राइट। आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का रिलेटेड है राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन के साथ। ठीक है, व्हेन इज द इंटरनेशनल जैगुआर डे सेलिब्रेटेड? ये हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 29 नवंबर को, और जैगुआर एक्चुअली थर्ड लार्जेस्ट कैट प्रेडेटर है पूरी दुनिया में, साथ ही ये एक इंपॉर्टेंट स्पेशीज़ है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की। तो इंटरनेशनल जैगुआर डे हम सेलिब्रेट करते हैं टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंक्रीजिंग थ्रेट जो कि जैगुआर फेस करते हैं। RBI हैज़ कमेंस्ड इट्स रिटेल CBDC पायलट प्रोजेक्ट इन हाउ मेनी सिटीज़। RBI ने अपना रिटेल CBDC पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है फ्रॉम 1 दिसंबर, टोटल 4 सिटीज़ में। कौन कौन सी हैं ये? मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। ठीक है, फिर लेटर ऑन इस प्रोजेक्ट को और भी सिटीज़ में एक्सटेंड किया जाएगा। नेक्स्ट है, विच कंपनी डेवलप्ड इनकोवैक वर्ल्ड्स फर्स्ट इंट्रानेजल वैक्सीन। कौन सी कंपनी है जो इनकोवैक को डेवलप करती है? ये दुनिया की सबसे पहली इंट्रानेजल वैक्सीन है। तो इसको प्रोड्यूस किया है भारत बायोटेक ने। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट इन 2022। जो 7th एडिशन था ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का, इसको कंडक्ट किया गया है नई दिल्ली में। विच मिनिस्ट्रीज पैवेलियन वन द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पब्लिक कम्युनिकेशन एंड आउटरीच एट इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये जीता है।
द यूनाइटेड नेशन पैनल हैज़ रिकमेंडेड विच साइट टू बी लिस्टेड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर। यूनाइटेड नेशंस के पैनल ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को लिस्ट किया था एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द गुड्स ट्रेड बैरोमीटर रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जारी करी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे 240 क्वेश्चंस नवंबर मंथ के कंप्लीट होते हैं और इस फॉर्मेट में अब तक हम 2 मंथ पूरे तरीके से कवर कर चुके हैं, नवंबर एंड दिसंबर मंथ। जो कोई भी इसको देखना चाहता है वो पुराने करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को जाके रेफर कर सकते हैं। सारे पार्ट आपको इसी फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ये हमने जनवरी से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसके बाद अब मैं कोशिश करती हूँ यहाँ पे थोड़े दिन रुकने की और हम लोग कैटेगरी वाइज की तरफ स्विच करेंगे। कैटेगरी वाइज रिवीजन एक बार कर लेते हैं कुछ दिनों तक, उसके बाद जब हमें ज़रूरत महसूस होगी तो फिर से हम लोग वापस इस फॉर्मेट में आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ज़रूर अपने रिव्यूज़ लिखिएगा कमेंट्स में कि आप कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं अब नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स को लेके। साथ ही नवंबर और दिसंबर क्या अब आपका पूरे तरीके से तैयार है कि नहीं, और इसका रिजल्ट आपको मॉक्स में किस तरह दिख रहा है। मॉक्स में क्या आप नवंबर और दिसंबर करंट अफेयर्स कर पा रहे हैं कि नहीं, या फिर और कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज़ें याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लिख सकते हैं और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। हमें अगर रेलेवेंट लगेगा तो हम उसको ज़रूर पिक करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आपकी क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.